क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर कैसे ऊर्जा बन जाता है? भोजन का पाचन हमारे मुख से शुरू होता है, जहां दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार उसे पचाना शुरू करती है। इसके बाद चबाया हुआ भोजन अन्ननली के मार्ग से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है और अंततः आमाशय में पहुंच जाता है, जहां इसका पाचन आगे बढ़ता है। आमाशय में विविध प्रकार के पाचक रस उत्पन्न होते हैं। ये रस भोजन को और अधिक सूक्ष्म रूप में तोड़ते हैं और उसे गाढ़े अर्धपचित द्रव्य में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे कायम कहा जाता है। इसके पश्चात यह अर्धपचित भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां पाचन की प्रमुख प्रक्रिया संपन्न होती है और भोजन पूर्णतः सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर सूक्ष्म उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जो पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं और उन्हें रक्त में प्रवाहित कर देती हैं। रक्त इन पोषक तत्वों को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है और प्रत्येक कोशिका को पोषण प्रदान करता है, जिससे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर सकें। कोशिकाओं के भीतर विशेष ऊर्जा केंद्र विद्यमान होते हैं, जहां पोषक तत्वों तथा प्राणवायु की सहायता से ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा से हमारा शरीर सक्रिय और गतिशील बना रहता है। हम चल फिर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और अपने समस्त कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। अंत में जो पदार्थ शरीर के लिए अनुपयोगी रह जाते हैं, वे बड़ी आंत में पहुंचकर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार भोजन से ऊर्जा बनने की यह अद्भुत प्रक्रिया हमारे जीवन को निरंतर बनाए रखती है।